जय माता दी भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे। नवरात्रि कब से प्रारंभ है और नवरात्रि का समापन कब होगा, माता रानी की सवारी इस बार क्या होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, साथ ही ये भी जानेंगे कि इस बार कौन सा नवरात्रा घट या बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार उजागर नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन उजागर नवरात्रि जो कि चैत्र मास की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं, इन नवरात्रों के बारे में सभी लोग जानते हैं। इन नवरात्रों में माता रानी की पूजा अर्चना करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से इन नवरात्रि में व्रत व कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही अधिक शुभ माने जाते हैं, क्योंकि जब नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो ब्रह्मांड में से सारी नेगेटिव वाइब्रेशन हट जाती है और पॉजिटिव वाइब्रेशन का संचार हो जाता है। सभी तरफ खुशहाली का माहौल हो जाता है। और अगर नवरात्रि में माता रानी की अखंड ज्योत जलाई जाए तो किसी भी प्रकार के वास्तु दोष और नेगेटिविटी से हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि जिस घर में माता रानी की अखंड ज्योत जलाई जाती है वहाँ पर कभी भी वास्तु दोष और नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं होता। तो आइए अब आपको बताते हैं नवरात्रि कब से प्रारंभ है और इस बार माता रानी की सवारी क्या है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं और नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल दिन रविवार को होगा। तो इस बार नवरात्रि रविवार से ही प्रारंभ हो रही है और रविवार को ही इसका समापन भी होगा और पहला नवरात्रा 30 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। तो जब भी रविवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती है तो माता रानी की सवारी हाथी होती है और माना जाता है जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो पृथ्वी लोक पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना होती है। और क्योंकि हाथी को धन वृद्धि का कारक भी माना जाता है तो इसीलिए हाथी की सवारी नवरात्रि में बहुत ही शुभ फलदायी देने वाली है। तो आइए अब जानते हैं इस बार एक कौन सा नवरात्रा घट रहा है। तो फ्रेंड्स, तीसरा और चौथा नवरात्रा इस बार एक ही साथ है, इसीलिए इस बार एक नवरात्रा घट रहा है। अब आपको बताते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के प्रथम दिन ही कलश स्थापना की जाती है और कलश स्थापना का सबसे पहला शुभ मुहूर्त सुबह में 6:13 से लेकर 10:30 के बीच है। कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच का है। तो इन दोनों ही शुभ मुहूर्त में से आप किसी भी समय कलश स्थापना कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी का पर्व यानी कन्या पूजन इस बार 5 अप्रैल दिन शनिवार को है और रामनवमी का पर्व 6 अप्रैल दिन रविवार को है। और फ्रेंड्स, अगर आप माता रानी के सारे नवरात्रों के व्रत कर रहे हैं तो आपने प्रथम नवरात्रे पर ही संकल्प ले लेना है। प्रथम नवरात्रे पर ही आपने संकल्प के समय ये बोल देना है कि आप सारे नवरात्रे पूर्ण श्रद्धा भाव से फलाहार का सेवन करके रखेंगे। और अगर आप पहला और अंतिम नवरात्रा रख रहे हैं तो दोनों ही दिन आपने अपने व्रत का संकल्प अलग से लेना है। नवरात्रि के व्रत के दौरान पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुबह व संध्या दोनों ही समय माता रानी की ज्योत अवश्य जलानी चाहिए। और यदि आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो आप देसी घी से या तिल के तेल से अखंड दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में आप लौंग कपूर से माता रानी की रोजाना आरती करें,
आप छोटा सा हवन या अग्यारी भी नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के समक्ष जरूर करें। प्रत्येक नवरात्रे में माता रानी का एक अलग भोग होता है। माता रानी को उनका पसंदीदा भोग जरूर समर्पित करें। इसके अलावा आप पताशे का या पंचमेवे का भोग भी रोजाना की पूजा में समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे व्रत करें या ना करें, परंतु माता रानी के नवरात्रों के इन दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आपके पास माता रानी की जो भी फोटो, मूर्ति या विग्रह है, उसे आप घर के मंदिर में या अलग से चौकी लगाकर भी स्थापित कर सकते हैं। माता रानी की फोटो या विग्रह पर आप एक नई लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। रोली कुमकुम से माता रानी का तिलक करें। रोजाना धूप दीप से माता रानी की आरती करें। और अगर आप जौ बोना चाहते हैं या कलश स्थापना करना चाहते हैं तो पहली नवरात्रि पर ही ये कार्य कर ले। और फ्रेंड्स, सभी के घर के अपने अलग अलग रिवाज होते हैं, तो किसी भी नए नियम को अपनाने से पहले आप अपने घर के बड़े सदस्यों से ज़रूर पूछ ले। परंतु विशेष रूप से नवरात्रि में माता रानी की पूजा करना, जोत जगाना, ये कार्य हमें ज़रूर करने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन माता रानी को सुहाग की सामग्री ज़रूर समर्पित करें। इससे हमारा सुहाग अखंड रहता है। और कन्या पूजन के दिन हलवा, पूरी और चने का पहला भोग हमें माता रानी को ही समर्पित करना चाहिए। और छोटी छोटी कन्याओं को घर पर बुलाए और उन्हें ये प्रसादी खिलाए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा दे। कन्याओं से माता रानी का जयकारा बुलवाए और इस प्रकार अपनी नवरात्रि की पूजा संपन्न करें। और फ्रेंड्स, नवरात्रि के दिनों में हमें किसी भी प्रकार के कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अपने घर में विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सुहागन महिलाएं इन दिनों श्रृंगार कर कर ही रोजाना की पूजा करें। इसके अलावा आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने का नियम भी इन दिनों ले सकते हैं। आप चाहे तो माता रानी का कीर्तन भी करा सकते हैं, माता रानी के भजन भी चला सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि नवरात्रि के 9 दिनों आप अपना अधिक से अधिक समय माता रानी की सेवा, पूजा, ध्यान, भजन, कीर्तन में ही लगाए रखें। इससे हमारी मैया रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति कराती है। तो फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हमने आपको दे दी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय माता दी।